श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। परिशिष्ट परिच्छेद 5 और 6। सुरेंद्र के मकान पर श्री रामकृष्ण देव। राम मनमोहन त्रैलोक्य तथा महेंद्र गोस्वामी आदि के साथ आज श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ सुरेंद्र के घर पधारे हैं। 1881 ईस्वी आषाढ़ महीना है, संध्या होने वाली है। श्री रामकृष्ण देव ने इसके कुछ देर पहले श्री मनमोहन के मकान पर थोड़ी देर विश्राम किया था। सुरेंद्र के दूसरे मंजिले के बैठक घर में अनेक भक्तगण बैठे हुए हैं। महेंद्र गोस्वामी, भोलानाथ पाल आदि पड़ोसी भक्तगण उपस्थित हैं। श्री केशव सेन आने वाले थे परंतु आ न सके। ब्राह्म समाज के श्री त्रैलोक्य सान्याल तथा अन्य कुछ ब्राह्म भक्त आए हुए हैं। बैठक घर में दरी और चद्दर बिछाई गई है। उस पर एक सुंदर गलीचा तथा तकिया भी है। श्री रामकृष्ण देव को ले जाकर सुरेंद्र ने उसी गलीचे पर बैठने के लिए अनुरोध किया। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, यह तुम्हारी कैसी बात है। ऐसा कहकर महेंद्र गोस्वामी के पास बैठ गए। महेंद्र गोस्वामी भक्तों से बोले, मैं श्री रामकृष्ण देव के पास कई महीनों तक प्रायः सदा ही रहता था। ऐसा महान व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। इनके भाव साधारण नहीं है। श्री रामकृष्ण देव गोस्वामी से बोले, यह सब तुम्हारी कैसी बात है। मैं छोटे से छोटा, दीन से भी दीन हूं। मैं प्रभु के दासों का दास हूं। कृष्ण ही महान हैं। जो अखंड सच्चिदानंद हैं वे ही श्री कृष्ण हैं। दूर से देखने पर समुद्र नीला दिखता है, पर पास जाओ तो कोई रंग नहीं। जो सगुण है वे ही निर्गुण हैं। जिनका नित्य है उन्हीं की लीला है। श्री कृष्ण त्रिभंग क्यों है? राधा के प्रेम से। जो ब्रह्म है वे ही काली आद्या शक्ति हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं। जो कृष्ण है वे ही काली हैं। मूल एक है। यह सब उन्हीं का खेल है, उन्हीं की लीला है। उनका दर्शन किया जा सकता है। शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि से उनका दर्शन किया जा सकता है। कामिनी कांचन में आसक्ति रहने से मन मैला हो जाता है। मन पर ही सब कुछ निर्भर है। मन धोबी के यहाँ का धुला हुआ कपड़ा जैसा है। जिस रंग में रंगवाओगे उसी रंग का हो जाएगा। मन से ही ज्ञानी और मन से ही अज्ञानी है। जब तुम कहते हो कि अमुक आदमी खराब हो गया है तो अर्थ यही है कि उस आदमी के मन में खराब रंग आ गया है। सुरेंद्र माला लेकर श्री रामकृष्ण देव को पहनाने आए, पर उन्होंने माला हाथ में ले ली और फेंक कर एक ओर रख दी। इससे सुरेंद्र के अभिमान को धक्का लगा और उनकी आंखें डबडबा गई। सुरेंद्र पश्चिम के बरामदे में जाकर बैठे। साथ राम तथा मनमोहन आदि हैं। सुरेंद्र प्रेम कोप करके कह रहे हैं, मुझे क्रोध हुआ है। राढ़ देश का ब्राह्मण है, इन चीजों की कद्र क्या जाने। कई रुपए खर्च करके ये माला आई। मैं गुस्से में आकर कह बैठा, और सब मालाएं दूसरों के गले में डाल दो। अब समझ रहा हूं मेरा अपराध। भगवान पैसे से खरीदे नहीं जा सकते। वे
अहंकारी की नहीं है, मैं अहंकारी हूं, मेरी पूजा क्यों लेने लगे, मेरी अब जीने की इच्छा नहीं है। कहते कहते आंसू की धाराएं उनके गालों और छाती पर से बहती हुई नीचे गिरने लगी। इधर कमरे के अंदर त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मतवाले होकर नृत्य कर रहे हैं। जिस माला को उन्होंने फेंक दिया था उसी को उठाकर गले में पहन लिया। वे एक हाथ से माला पकड़कर तथा दूसरे हाथ से उसे हिलाते हुए गाना गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। सुरेंद्र यह देखकर कि श्री रामकृष्ण देव गले में उसी माला को पहनकर नाच रहे हैं, आनंद में विभोर हो गए। मन ही मन कह रहे हैं, भगवान गर्भ का हरण करने वाले हैं जरूर, परंतु दीनों के निर्धनों के धन भी हैं। श्री रामकृष्ण देव स्वयं गाने लगे। गाने का भाव है, हरि नाम लेते हुए जिनकी आंखों से आंसू बहते हैं वे दोनों भाई आए हैं। वे जो मार खाकर प्रेम देते हैं, जो स्वयं मतवाले बनकर जगत को मतवाला बनाते हैं, जो चांडाल तक को गोद में ले लेते हैं, वे दोनों ब्रज के कन्हैया बलराम हैं। अनेक भक्त श्री रामकृष्ण देव के साथ नृत्य कर रहे हैं। कीर्तन समाप्त होने पर सभी बैठ गए और ईश्वर की बातें करने लगे। श्री रामकृष्ण देव सुरेंद्र से कह रहे हैं, मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? यह कहकर वे उठकर घर के भीतर चले गए। स्त्रियों ने आकर भूमिष्ठ हो भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। भोजन करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करके वे दक्षिणेश्वर लौट आए। आज श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ सिमुलिया ब्राह्म समाज के वार्षिक महोत्सव में पधारे हैं। ज्ञान चौधरी के मकान में महोत्सव हो रहा है। 1 जनवरी 1882 रविवार शाम के 5 बजे का समय। राम, मनोमोहन, बलराम, राजमोहन, ज्ञान चौधरी, केदार, कालिदास सरकार, कालिदास मुखोपाध्याय, नरेंद्र, राखाल आदि अनेक भक्त उपस्थित हैं। नरेंद्र ने केवल थोड़े ही दिन हुए राम आदि के साथ जाकर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव का दर्शन किया है। आज भी इस उत्सव में वे सम्मिलित हुए हैं। वे बीच बीच में सिमुलिया ब्राह्म समाज में आते थे और वहां पर भजन गाना और उपासना करते थे। ब्राह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना होगी। पहले कुछ पाठ हुआ। नरेंद्र गा सकते हैं, उनसे गाने के लिए अनुरोध करने पर उन्होंने गाना गाया। संध्या हुई। इंदेश के गौरी पंडित केरुआ वस्त्र पहने ब्रह्मचारी के भेष में आकर उपस्थित हुए। गौरी बोले, कहाँ हैं श्री रामकृष्ण देव? थोड़ी देर बाद श्री केशव सेन ब्राह्म भक्तों के साथ आ पहुंचे और उन्होंने भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। सभी लोग बरामदे में बैठे हैं, आपस में आनंद कर रहे हैं। चारों ओर गृहस्थ भक्तों को बैठे देखकर श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए कह रहे हैं, गृहस्थी में धर्म होगा क्यों नहीं, पर बात क्या है जानते हो? मन अपने पास नहीं है। अपने पास मन हो तब तो ईश्वर को देगा। मन को धरोहर रखा है कामिनी कांचन के पास धरोहर। इसीलिए तो सदा साधु संग आवश्यक है। मन अपने पास आने पर तब साधन भजन होगा।
सदा ही गुरु का संग, गुरु की सेवा, साधु संग आवश्यक है। या तो एकांत में दिन रात उनका चिंतन किया जाए और नहीं तो साधु संग। मन अकेला रहने से धीरे धीरे सूख जाता है। जैसे एक बर्तन में यदि अलग जल रखो तो धीरे धीरे सूख जाएगा, परंतु गंगा के भीतर यदि उस बर्तन को डुबोकर रखो तो नहीं सूखेगा। लोहार की दुकान में लोहा आग में रखने से अच्छा लाल हो जाता है, अलग रख दो तो फिर काले का काला। इसलिए लोहे को बीच में आग में डालना चाहिए। मैं करने वाला हूं, मैं कर रहा हूं, तभी गृहस्थी चल रही है, मेरा घर, मेरा कुटुंब, यह सब अज्ञान है। पर मैं प्रभु का दास, उनका भक्त, उनकी संतान हूं, यह बहुत अच्छा है। मैंपन एकदम नहीं जाता, अभी विचार करके उसे भले ही उड़ा दो, पर दूसरे क्षण वह कहीं से फिर आ जाता है। जैसे कटा हुआ बकरा सिर कटने पर भी म्यां म्यां करके हाथ पर हिलाता रहता है। उनके दर्शन के बाद वे जिस मैं को रख देते हैं उसे कहते हैं पक्का मैं। जिस प्रकार तलवार पारसमणि को छूकर सोना बन जाती है, उसके द्वारा अब और हिंसा का काम नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव उपासना मंदिर में बैठकर यही सब बातें कह रहे हैं। केशव आदि भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। रात के 8 बजे का समय है। 3 बार घंटी बजी, जिससे उपासना प्रारंभ हो। श्री रामकृष्ण देव केशव आदि भक्तों से बोले, यह क्या, तुम लोगों की उपासना नहीं हो रही है? केशव बोले, और उपासना की क्या आवश्यकता है, यही तो सब हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं जी, जैसी पद्धति है उसी प्रकार हो। केशव बोले, क्यों, यही तो अच्छा हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव के अनेक बार कहने पर केशव ने उठकर उपासना प्रारंभ की। उपासना के बीच में श्री रामकृष्ण देव एकाएक खड़े होकर समाधि मग्न हो गए। ब्राह्म भक्तगण गाना गा रहे हैं। मन एक बार हरि बोलो आदि। श्री रामकृष्ण देव अभी भी भावमग्न होकर खड़े हैं। केशव ने बड़ी सावधानी से उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में से आंगन पर उतारा। गाना चल रहा है। अब श्री रामकृष्ण देव गाने के साथ नृत्य कर रहे हैं। चारों ओर भक्तगण भी नाच रहे हैं। ज्ञान बाबू के दुमंजिले के कमरे में श्री रामकृष्ण देव तथा केशव आदि के जलपान की व्यवस्था हो रही है। वे जलपान करके फिर नीचे उतरकर बैठे। श्री रामकृष्ण देव बातें करते करते फिर गाना गा रहे हैं। साथ में केशव भी गा रहे हैं। गाने का भाव है, मेरा मन रूपी भ्रमर श्यामा के चरण रूपी नील कमलों में मग्न हो गया। कामादि कुसुमों का विषय रूपी मधु उसके सामने फीका पड़ गया। श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरा मन रूपी पतंग उड़ रहा है। पाप की जोरदार हवा से धक्का खाकर उल्टा होकर गिर गया। श्री रामकृष्ण देव और केशव दोनों ही मतवाले बन गए। फिर सब लोग मिलकर गाना और नृत्य करने लगे। आधी रात तक यह कार्यक्रम चलता रहा। थोड़ी देर बाद विश्राम करके श्री रामकृष्ण देव केशव से कह रहे हैं, अपने लड़के के विवाह की सौगात क्यों बेची थी?
वापस मंगवा लेना। उन चीजों को लेकर मैं क्या करूंगा। केशव मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव फिर कह रहे हैं, मेरा नाम समाचार पत्रों में क्यों निकालते हो। पुस्तकों या संवाद पत्रों में लिखकर किसी को बड़ा नहीं बनाया जा सकता। भगवान जिसे बड़ा बनाते हैं, जंगल में रहने पर भी उसे सभी लोग जान सकते हैं। घने जंगल में फूल खिला है, भौरा इसका पता लगा ही लेता है, पर दूसरी मक्खियां पता नहीं पाती। मनुष्य क्या कर सकता है, उसके मुंह की ओर न ताको। मनुष्य तो एक कीड़ा है, जिस मुंह से आज का अच्छा कह रहा है, उसी मुंह से कल बुरा कहेगा। मैं प्रसिद्धि नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि दीन से दीन, हीन से हीन बनकर रहूं। जय ठाकुर, जय मां।